हेलो दोस्तों, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मम्मा। रिसेंटली मेरे कई व्यूअर्स ने ये रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान किए गए अल्ट्रासाउंड स्कैन रिपोर्ट्स की डिटेल्स शेयर करूं, साथ ही फीटल हार्ट रेट और बेबी के अल्ट्रासाउंड वेट एस्टिमेट्स भी शेयर करूं। So here I am with the most frequently asked queries of my dear viewers. First of all, I would like to thank you all for your queries and comments. It gives me a motivation कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊं। So आप कमेंट करते रहिए और मुझे बताते रहिए कि आप कैसे वीडियोस देखना पसंद करेंगे। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है आगे भी ऐसे वीडियोस लाने की। मैंने अपनी प्रेगनेंसी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोस में आप सबके साथ शेयर किया हुआ है कि मैं कौन कौन से टेस्ट के थ्रू गुजरी हूँ ड्यूरिंग माय एंटायर प्रेगनेंसी। आज का वीडियो स्पेशली डेडिकेट करती हूँ अबाउट द अल्ट्रासाउंड स्कैन रिपोर्ट्स और मेरे बेबीज के फीटल हार्ट रेट एंड बेबी वेट रिलेटेड क्वेरीज को लेकर। अगर आपने ना देखा हो तो आप मेरी प्रेगनेंसी जर्नी रिलेटेड दोनों वीडियोस देख सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा पूरी प्रेगनेंसी के दौरान किस तरीके से टेस्ट एंड स्कैन्स होते हैं। अपने टेस्ट के रिपोर्ट्स शेयर करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। हो सकता है मेरी तरह आप भी ट्विंस कैरी कर रही हो, लेकिन आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट या फिर टाइमिंग ऑफ टेस्ट शायद थोड़ा डिफर करें अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेंट डॉक्टर और अकॉर्डिंग टू योर प्री प्रेगनेंसी हेल्थ कंडीशन एंड ऑनगोइंग मेडिकल कंडीशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सो काइंडली मेरे टेस्ट एंड स्कैन्स को अपने टेस्ट एंड स्कैन से कंपेयर ना करें। ये बस आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए है कि किस तरीके से टेस्ट हो सकते हैं या उनके रिपोर्ट्स कैसे आते हैं। मेरे वीडियो से आप इस टाइमलाइन का बस एक आइडिया लीजिए। बाकी आपके डॉक्टर बेस्ट हैं और नॉलेजेबल हैं मुझसे ज़्यादा ये डिसाइड करने के लिए कि कब आपको टेस्ट करवाना चाहिए और कितने टेस्ट एंड स्कैन्स करवाने चाहिए। मैंने जो भी टेस्ट एंड स्कैन्स करवाए अपने डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन पे ही करवाए हैं। 30 नवंबर 2018 मेरा लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेट मैंने डॉक्टर को बताया और उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट विजिट में डॉक्टर्स ने मेरा एस्टिमेटेड ड्यू डेट कैलकुलेट किया था, जो कि 6 सितंबर 2019 आया था। फर्स्ट विजिट में मेरा कोई भी अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग नहीं हुआ था। डॉक्टर्स ने बस एक ब्लड टेस्ट करवाया था जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इन माय प्रीवियस वीडियोस कि मेरा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन की लेवल्स काफ़ी हाई आई थी। आई एम रियली सॉरी, वो रिपोर्ट मुझे मिला नहीं टू शेयर, सो आई कैनॉट टेल यू द वैल्यूज एज सच, बट आई रिमेंबर माई डॉक्टर्स टेलिंग मी दैट द HCG लेवल्स आर प्रिटी हाई, जो कि एक ट्विन प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉमनली होता है। सो 2 जन 2019 को मेरा पहला डॉक्टर विजिट था जिसमें बस यही HCG एंड नॉर्मल ब्लड काउंट का टेस्ट हुआ था। इसके बाद मैं सेकंड टाइम डॉक्टर के पास गई 15 जनवरी 2019 को, जब मेरा पहला अल्ट्रासाउंड स्कैन हुआ और उस रिपोर्ट से मुझे पता चला कि मुझे एक ट्विन प्रेगनेंसी है और मेरे ट्विन्स डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक ट्विन्स हैं। इस स्कैन के बाद अकॉर्डिंग टू द सैक साइज ऑफ द बेबीज डॉक्टर्स ने मुझे एस्टिमेटेड ड्यू डेट बताया 30 अगस्त 2019 का। तो आप भी कंफ्यूज हो सकती है, आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के हिसाब से जो कैलकुलेशन होता है वो शायद आपके अल्ट्रासाउंड स्कैन रिपोर्ट से थोड़ा इधर उधर हो, हल्का फुल्का 1-2 दिन का फर्क हो सकता है। इस विजिट में मेरा ब्लड टेस्ट भी करवाया गया था जिसमें कि डॉक्टर्स ने कंप्लीट ब्लड का प्रोफाइल देखा था और उसमें RBC थोड़ा ज़्यादा था और हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम, जो कि डॉक्टर ने मुझे बताया ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं थी।
इसके आगे जो भी रिपोर्ट्स थे रिलेटेड टू ब्लड ग्लूकोज या फिर क्रिएटिनिन लेवल्स, वो सब कुछ नॉर्मल था। यूरिन एनालिसिस भी हुई थी, वो नॉर्मल था। थायराइड प्रोफाइल में भी कोई हार्मोनल इश्यूज नहीं थे। इस स्कैन में जो फीटल हार्ट रेट पता चला था, ट्विन ए का हार्ट रेट था 154 बीट्स पर मिनट और ट्विन बी का हार्ट रेट था 148 बीट्स पर मिनट। 11 से 12 हफ्ते के आसपास 15 फरवरी 2019 को मेरा दूसरा डॉक्टर विजिट था और इसमें एक अल्ट्रासाउंड स्कैन हुआ जिसमें न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी और नेजल बोन डेटा देखा गया और बीटा HCG या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन और प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर्स के लेवल्स भी देखे गए। 12 वीक्स के स्कैन को न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन भी कहते हैं। एंटी स्कैन और सीरम बायोकेमिस्ट्री के रिपोर्ट्स को कंबाइन करके डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मेरे बेबीज को डाउन सिंड्रोम के चांसेस बहुत कम हैं। इस टेस्ट के बाद मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा अश्योर हो गए कि टिल नाउ एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ट्विन ए का फीटल हार्ट रेट था 175 बीट्स पर मिनट और ट्विन बी का फीटल हार्ट रेट था 164 बीट्स पर मिनट। इसके आगे 18 मार्च 2019 को फिर से मेरा डॉक्टर विजिट था जिसमें अल्ट्रासाउंड स्कैन किया गया। यह एक नॉर्मल ग्रोथ स्कैन था जिसमें कि फीटल हार्ट रेट ट्विन ए का पाया गया 148 बीट्स पर मिनट और ट्विन बी का 144 बीट्स पर मिनट। ट्रांसवजाइनल वे से सर्विक्स की लेंथ की असेसमेंट भी हुई जो कि 32 मिलीमीटर्स थी। 5 अप्रैल 2019 को एनॉमली स्कैन के लिए गई मैं। अराउंड 19 वीक्स के आसपास की बात है ये। इस स्कैन के दौरान डॉक्टर्स ने दोनों बेबी के एनाटॉमी की प्रॉपर जांच की। एनाटॉमी से मेरा मतलब है बेबीज के लेग और हैंड्स, इनकी लेंथ देखी गई, फिर हेड की सर्कमफ्रेंस देखी गई, ब्लड सप्लाई देखा गया टू द हार्ट एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वेरियस ऑर्गन्स के फॉर्मेशन देखे गए और डॉक्टर्स ने हमें बताया कि सब कुछ सही है अभी तक। इस टेस्ट के बाद डॉक्टर्स ने हमें फीटल वेट के बारे में भी बताया। ट्विन ए का एस्टिमेटेड फीटल वेट था 239 ग्राम्स और ट्विन बी का फीटल वेट था 249 ग्राम्स। थोड़ा सा अंतर था, ट्विन बी थोड़ा हेवियर था व्हेन कंपेयर टू ट्विन ए। इसके आगे 3 मई 2019 को एक और डॉक्टर विजिट था लेकिन उसमें कोई अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग नहीं हुई थी, सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड वाइटल्स की चेकअप थी। इसके बाद 25 मई 2019 को मेरी और एक अल्ट्रासाउंड हुई जिसे फीटल वेलबींग स्कैन कहते हैं। इसमें डॉक्टर्स ने फिर से बेबीज के डेवलपमेंट, ब्लड सप्लाई सब कुछ देखा, साथ ही फीटल हार्ट रेट भी एस्टिमेट किया गया। ट्विन ए का फीटल हार्ट रेट था 150 बीट्स पर मिनट और ट्विन बी का फीटल हार्ट रेट था 148 बीट्स पर मिनट। फीटल वेट एस्टिमेशन में पता चला कि ट्विन ए का वेट अब 734 ग्राम्स हो चुका था और ट्विन बी का उससे थोड़ा ज्यादा था, अराउंड 856 ग्राम्स के आसपास। इसके बाद 8 जून 2019 को फिर से एक फिजिकल एग्जामिनेशन एंड रूटीन हेल्थ चेकअप रहा जिसमें कोई अल्ट्रासाउंड स्कैन नहीं करवाया गया और मुझे डॉक्टर ने 15 जून 2019 को नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए कहा। 15 जून 2019 के स्कैन में ट्विन ए का वेट पाया गया 1127 ग्राम्स, whereas अब ट्विन बी का वेट हो गया था 1186 ग्राम्स।
वहीं अगर मैं फीटल हार्ट रेट की बात करूं तो ट्विन ए का हार्ट रेट था 145 beats per minute, whereas twin B का हार्ट रेट था 148 beats per minute. इसके आगे 29 जून 2019 को एक और एंटीनेटल चेकअप था जिसमें कोई अल्ट्रासाउंड स्कैन नहीं हुआ, सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल्स और मैटरनल वेट का चेकअप रहा। 13 जुलाई 2019 को नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड स्कैन हुआ जिसमें अब ट्विन ए का फीटल वेट एस्टिमेशन में 1591 ग्राम्स का वेट आया और ट्विन बी का वेट 1834 ग्राम्स था। अब ये डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो रहा था और डॉक्टर्स भी थोड़े चिंतित हो रहे थे कि ट्विन ए को न्यूट्रिशन कम मिल रहा है एज कंपेयर टू ट्विन बी। अगर हम फीटल हार्ट रेट्स की बात करें, ट्विन ए का हार्ट रेट था 148 बीट्स पर मिनट, वहीं ट्विन बी का हार्ट रेट था 142 बीट्स पर मिनट। एक हफ्ते बाद फिर से स्कैन के लिए बुलाया गया क्योंकि ट्विन ए का ब्लड सप्लाई काफ़ी रिड्यूस हो गया था इस दौरान, सो डॉक्टर्स वांटेड टू मेक इट श्योर कि ट्विन ए को एनफ अमाउंट ऑफ ब्लड मिल रहा है फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ माय प्रेगनेंसी। ये एक फीटल वेलबिंग स्कैन था। इस दौरान डॉक्टर्स ने मुझे ये भी कहा कि आई नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ द फीटल मूवमेंट्स, वेदर ट्विन ए इज मूविंग प्रॉपरली और नॉट। इसके आगे 27 जुलाई 2019 को एक और स्कैन हुआ जिसमें कि ट्विन ए का वेट अब 1172 ग्राम्स हो चुका था, whereas ट्विन बी का वेट 2073 ग्राम्स हो चुका था। और वही फीटल हार्ट रेट की बात करें तो ट्विन ए का हार्ट रेट था 132 बीट्स पर मिनट, whereas ट्विन बी का हार्ट रेट था 138 beats per minute. ट्विन ए सिफेलिक प्रेजेंटेशन में था, मतलब उसका सर नीचे की तरफ था, whereas ट्विन बी ब्रीच प्रेजेंटेशन में था, मतलब उसका बटक्स नीचे की तरफ फेस कर रहा था। 31 जुलाई 2019 को एक और अल्ट्रासाउंड स्कैन हुआ जिसमें कि डॉक्टर्स को ये पता चला कि ट्विन ए का ग्रोथ अब नहीं हो रहा था और ब्लड सप्लाई भी काफ़ी रिड्यूस हो गई थी। तो डॉक्टर्स ने ये डिस्कस किया हमसे कि अब शायद जल्दी ही आपकी सर्जरी करनी पड़े और बेबीज़ की डिलीवरी करवानी पड़े, अदरवाइज ट्विन ए के लिए सही नहीं रहेगा। आफ्टर डिस्कशन डॉक्टर ने यह डिसाइड किया कि 3 अगस्त 2019 को मेरी सी सेक्शन की जाएगी। मॉर्निंग 8:45 AM का टाइम बताया गया मुझे। अकॉर्डिंगली 2 अगस्त 2019 को मैं हॉस्पिटल गई फॉर द प्री एनास्थीसिया चेकअप और इस तरह 3 अगस्त 2019 को मेरी डिलीवरी हुई वाया सिजेरियन सेक्शन। सो आई होप जिनकी भी क्वेरीज थी उनको एक आइडिया हो गया होगा कि बेबीज़ का फीटल हार्ट रेट या फिर फीटल वेट कैसा रहता है ड्यूरिंग अ ट्विन प्रेगनेंसी। बट मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि आप अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें, उनका सुने, किसी और की प्रेगनेंसी से अपने प्रेगनेंसी का कंपैरिजन ना करें। सो all the best to the parents who requested for the details of ultrasound scans of my babies. I hope आपकी प्रेगनेंसी अच्छी रहेगी और सक्सेसफुली आपके बेबीज का डिलीवरी होगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपकी डिलीवरी कब हुई, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। So keep commenting, keep inspiring me to make more videos related to pregnancy and parenting. Thank you so much. See you soon.